ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाना एक जटिल कड़ी है। जैसे कि हम यहाँ पर क्यों हैं, ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया और आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड बना ही क्यों। ऐसे ही सवाल तो बहुत है, लेकिन उनके जवाब बहुत कम। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स संतुलित कैसे हैं? तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रह्मांड को जानने के लिए दो थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है। पहली थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। सर आइजैक न्यूटन ने सेलेस्टियल बॉडी के बारे में एक थ्योरी दी थी। उनके अनुसार दो वस्तुओं के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक होता है। मतलब अगर एक वस्तु अचानक गायब हो जाए तो उसकी ग्रेविटी तुरंत समाप्त हो जाएगी। अगर हम ऐसी कल्पना करें कि सूर्य नष्ट हो गया है तो हमें इसका पता 8 मिनट 20 सेकंड बाद लगेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। लेकिन न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तात्कालिक होता है यानी इंस्टेंटेनियस होता है। इसलिए सूर्य के नष्ट होने का पता हमें तुरंत यानी प्रकाश के धरती पर पहुंचने से पहले ही लग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास सामने आता है। सर आइंस्टीन द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन सूर्य के नष्ट होने पर ग्रेविटी का प्रभाव पूरे सौरमंडल में तुरंत खत्म हो जा रहा है। न्यूटन का यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मेल नहीं खाता। एल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देते हुए एक नई थ्योरी दी। आइंस्टीन ने बताया कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह कर्व स्पेस में घूमते हैं, न कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उनके चारों ओर घूमते हैं। कर्व स्पेस को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लो कि एक रबड़ की शीट है और उस पर कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है। शीट को खींचने के बाद उसके बीच में एक बड़ी बॉल रखी जाए तो हमें दिखाई देगा कि बॉल के आसपास की जो लाइन है वह थोड़ी टेढ़ी हो गई है और शीट में एक कर्व पैदा हो गया है। अब अगर दूसरी बॉल सतह पर डाली जाए तो उस कर्व की वजह से वह बॉल उस बड़े बॉल के पास चली जाएगी। सभी आकाश गंगाएं, सभी सेलेस्टियल बॉडी इस नियम को फॉलो कर रहे हैं और इसी कर्व स्पेस की वजह से प्रकाश की किरणें बाहरी हैवी बॉडी के पास से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से हम चीजों की स्थिति की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल बाद ग्रहों की स्थिति क्या होगी या फिर सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एक लाइन में कब आएंगे। थ्योरी नंबर 2 क्वांटम मैकेनिक्स। अब अगर ब्रह्मांड को छोटे स्केल यानी क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। क्वांटम लेवल पर चौंकाने वाली थ्योरी सामने निकल कर आती है। क्वांटम लेवल पर न्यूटन के गति के नियम और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो जाती है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से समझाती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर एटम से मिलकर बना है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसी दुनिया को एक अलग तरह से अनुभव करते हैं और हमारी दुनिया की सभी चीजें निश्चित हैं। जैसे हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, हमें पता है कि प्रकाश की गति सबसे तेज है और हमारे सोलर सिस्टम में केवल एक ही सन है। एटॉमिक लेवल पर देखा जाए तो दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जैसे कि क्वांटम लेवल पर डायरेक्शंस खत्म हो जाती हैं, हम एक ही समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं और एक साथ समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद भी हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेन बिहेवियर को बताती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। यही वजह है कि क्वांटम लेवल पर न्यूटन की गति के नियम और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं करती है। क्योंकि मान लो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सन एक समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद है। अब अगर सोलर सिस्टम में 3 या 4 सन होंगे तो पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियम को सेलेस्टियल बॉडी पर लागू किया जाता है तो हमेशा नाश ही मिलता है। अब यह कैसे संभव है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रह्मांड को अलग तरह से बताती है और क्वांटम मैकेनिक्स अलग तरीके से, और जब इन दोनों ही थ्योरी को एक साथ लागू किया जाता है तो हमें आपदा मिलती है। जब दोनों ही थ्योरी अपनी अपनी जगह सही हैं, अब ऐसा क्या हो कि ब्रह्मांड को केवल एक ही थ्योरी से बताया जाए और वह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों पर ही लागू हो। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड को क्वांटम लेवल पर भी बताती है और सेलेस्टियल बॉडी को भी बताती है। यह एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल्स को परिभाषित करती है। इस थ्योरी का दूसरा नाम एम थ्योरी या मेम्ब्रेन थ्योरी और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बोला जाता है। अब यह स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित करती है आइए जानते हैं। प्रकृति में केवल 4 फोर्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल। ये 4 तरीके के फोर्स होते हैं और यही 4 फोर्स संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित रखे हुए हैं। जब सेलेस्टियल बॉडी की हलचल को देखा जाता है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है और क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती। अगर हम एटम को छोटे लेवल पर देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोटे लेवल पर देखा जाए तो हमें क्वार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वार्क को भी और छोटे लेवल पर देखा जाए तो हमें स्ट्रिंग्स मिलेंगे, जो कि 1 डायमेंशनल वस्तु है। स्ट्रिंग
दुनिया की सबसे छोटी चीज है स्ट्रिंग की लंबाई 280 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स को कभी देखा नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए फोटॉन्स की जरूरत होती है जो कि किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचते हैं। लेकिन स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि फोटॉन्स की वेवलेंथ स्ट्रिंग से बड़ी है, इसलिए हमारे पास स्ट्रिंग्स को देखने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। स्ट्रिंग्स कंपन करते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। स्ट्रिंग अलग अलग स्थिति पर कंपन करते हैं। आप ब्रह्मांड में जो भी देखते हो वह सब इन्हीं स्ट्रिंग्स के कंपन से बना है। यहाँ तक कि डार्क मैटर जो कि दिखाई भी नहीं देता वह भी इन्हीं स्ट्रिंग्स के कंपन करने पर बना है। और ब्रह्मांड में मौजूद चारों फोर्स इन्हीं स्ट्रिंग्स के कंपन से ही उत्पन्न होते हैं। हमें यह तो पता था कि सेलेस्टियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स यह नहीं बता पाया था कि ग्रेविटी की फोर्स कहाँ से आती है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी ने यह बताया कि स्ट्रिंग के कंपन से ग्रेविटॉन पार्टिकल बनता है। ग्रेविटॉन पार्टिकल की वजह से ही सेलेस्टियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है। स्ट्रिंग्स थ्योरी ऐसी बातें बताती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जैसे कि यह थ्योरी बताती है कि एक पार्टिकल ऐसा भी मौजूद है जो कि प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। स्ट्रिंग थ्योरी ने यह भी बताया कि एटम के अंदर एक मासलेस पार्टिकल भी मौजूद होता है। और स्ट्रिंग्स थ्योरी ने यह भी बताया कि हमारा ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशनल है। थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10 डायमेंशंस मौजूद हैं। अब हमें यह तो समझ आता है कि 4 डायमेंशन कौन कौन से हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने यह बताया था कि हमारे पास 3 स्पेशल डायमेंशन है, एक्स, वाई और जेड, और चौथा डायमेंशन टाइम है। लेकिन बची हुई डायमेंशन कहाँ है फ्रेंड्स? वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी केवल मैथमेटिकली प्रूफ है, क्योंकि स्ट्रिंग इतनी छोटी है कि इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आने वाले टाइम में मैं ऐसी काफी सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। कमेंट में यह जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।